नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से और आज के वीडियो में हम सरफेस प्रिपरेशन बिफोर पेंट मतलब पेंटिंग से पहले मटेरियल को पेंट करने से पहले उसकी सरफेस को कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में समझने वाले हैं। 4 स्टेप्स होती हैं जिनको हम आज डीपली समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्लीन द मेटल सरफेस। सबसे पहला क्या है, जो भी मटेरियल को हम किसी भी मेटल या नॉन मेटल को पेंट कर रहे हैं, हम जनरली यहाँ मेटल की बात करने वाले हैं, तो किसी भी मेटेलिक मटेरियल को अगर आपको पेंट करना है, उस पर पेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी सरफेस को क्लीन करना है। जो भी उस पर डस्ट धूल मिट्टी या जो भी जमी हुई है ना, या फिर ग्रीस लगा हुआ तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। डस्ट तो नॉर्मल कपड़े से साफ़ हो जाती है ना, लेकिन ग्रीस को साफ़ करने के लिए हमको थिनर का यूज़ करना पड़ता है। ग्रीस एक्चुअली क्या होता है, ऑयली होता है, जिसकी वजह से पेंट उस पर स्टिक मतलब एडहेशन नहीं कर पाता है, तो वो भी पील ऑफ हो जाता है। तो ग्रीस को भी हमको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना होता है, तब भी हमको पेंटिंग की आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलना होता है। हमको सारे फॉरेन मटेरियल्स को हमारे मेटल पे से या नॉन मेटल जो भी हमारा मटेरियल जिसको हम पेंट करना है उस पे से सबको रिमूव कर लेना होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है एलिमिनेट लूज और पीलिंग ऑफ पेंट। ये पॉइंट जो होता है जनरली हम जब कोई पुराने मटेरियल को पेंट कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर बार हम नए मटेरियल को पेंट करें। जो पुराने मटेरियल को पेंट कर रहे हैं, कई बार क्या होता है ओवर टाइम पीरियड के बाद उस मटेरियल के जो पेंट किया हुआ था उसकी पील ऑफ होने लगती है, मतलब वो पपड़ी देने लगता है ना, तो पेंट वहाँ से निकलना होता है। तो ये भी ज़रूरी है कि जो पील ऑफ पेंट हो रहा है उसको भी निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो हम नई कोटिंग करेंगे पेंट की वो भी पील ऑफ होने लगेगी, वहाँ पर पेंट का मटेरियल जो होगा पेंट वो स्टिक करेगा ही नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पुराना पेंट है उसको पील ऑफ अगर हो रहा है तो उसको पूरी तरह से एमरी पेपर या सैंड पेपर या किसी दूसरे दूसरे वे से हम उसको पील ऑफ पूरी अच्छी तरह से कर लिया जाए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है गेट रीड ऑफ रस्ट डिपॉजिट। मींस मटेरियल पे जब रस्ट डिपॉजिट हो जाता है ओवर टाइम के बाद, जब मटेरियल डीऑक्सीडेशन होता है मटेरियल में, है ना, ऑक्सीडेशन होता है मटेरियल में, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है मटेरियल पर रस्ट जम जाता है। जब वाटर और ऑक्सीजन के कंटेनमेंट में मटेरियल आता है तो वहाँ पर क्या रस्ट जम जाती है। तो उस रस्ट को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, रस्ट जो होता है मटेरियल को खा जाता है, मतलब ख़त्म कर देता है एक तरह से। तो जब रस्ट निकलता है ना पपड़ी के जैसे, तो उसके साथ साथ पेंट भी निकल जाता है और वहाँ से अनइवन सरफेस क्लियरली दिखने लगती है ना, जहाँ पे रस्ट होता है। तो रस्ट को या तो सैंड पेपर या एमरी पेपर या फिर ग्राइंडर की हेल्प से या कोई दूसरे लम्स भी अगर मटेरियल पे है ना, तो उन सबको भी ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं और उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अप्लाई द राइट प्राइमर। मीन्स क्या होता है, जब हमने इस अपने मटेरियल को अच्छी तरह से फिनिश कर लिया, रस्ट निकाल दिया, पील ऑफ कर दिया है, तो पेंट करने से पहले इस पर प्राइमर किया जाता है। प्राइमर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, मतलब उस पर रस्ट नहीं जमने देता है और इसके साथ साथ में वो पेंट को भी अच्छी तरह से स्टिक पकड़ करके रखता है। तो मटेरियल जो भी है हमारा उस पर राइट प्राइमर मतलब सही प्राइमर को भी हमको अच्छी तरह से अप्लाई करना होता है। उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस मतलब पेंटिंग पे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन पे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।